हेलो दोस्तों। अच्छी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। देवर की नीयत। कार्तिक और हीना की नई नई शादी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। शादी के बाद धीरे धीरे कार्तिक अपने काम में व्यस्त रहने लगा। हीना भी अपने घरेलू कामकाज में व्यस्त रहती थी। कार्तिक का सूरज नाम का चचेरा भाई भी था, जो लगभग उसी की उम्र का था। वह विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। सूरज बहुत ही स्टाइलिश और हैंडसम था। सूरज कार्तिक की शादी में नहीं आ पाया था, इसलिए वो हीना से पहली बार मिलता है। सूरज हीना की खूबसूरती का कायल हो जाता है और कार्तिक की किस्मत पर जलने लगता है। एक दिन तीनों डिनर कर रहे थे, तभी सूरज ने तारीफ करते हुए कहा, वाह भाभी जी वाह, आपके हाथ का खाना खाकर तो स्वर्ग का सुख मिल गया। क्या पकाती हैं आप? कार्तिक और हीना चौंक जाते हैं। तभी कार्तिक ने जवाब दिया, आखिर बीवी किसकी है? फिर हीना ने कहा, आप भी ना, चुपचाप खाना खाइए। सचमुच भाभी जी, कार्तिक सही कह रहा है। क्या किस्मत पाई है इसने। एक मुझे ही देखिए, अब तक सिंगल हूँ। भाभी जी, आपकी कोई छोटी बहन वगैरह नहीं है क्या? मेरी भी लाइफ सेट हो जाती। मेरी तो कोई बहन नहीं है फिलहाल। लेकिन आप अभी तक सिंगल क्यों हैं? आप तो विदेश में रह रहे थे, हैंडसम भी हैं, तो कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी होगी। भाभी ने कहा, कहाँ भाभी, पढ़ाई करने गया था, गर्लफ्रेंड बनाने थोड़ी गया था। और जो खूबसूरती देसी लड़कियों में होती है, वो इन विदेशी लड़कियों में कहाँ होती है। मुझे तो आप जैसी कोई चाहिए, और अगर मैं यहाँ होता तो पक्का बता रहा हूँ, आप मेरी बीवी होती। कहते हुए सूरज हंसने लगता है। हीना शर्मा जाती है। कार्तिक को सूरज का मजाक पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कार्तिक हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त रहने लगा, लेकिन सूरज किसी न किसी बहाने से पूरा दिन हीना के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता था। एक दिन सूरज सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। हीना उसके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वह चाय का कप मेज पर रखती है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह गिरने ही वाली थी कि सूरज ने उसे थाम लिया। चोट देखने के बहाने सूरज हीना को यहाँ वहाँ हाथ लगाता है। हीना फटाफट उससे अलग होकर खड़ी हो जाती है। सूरज, मैं ठीक हूँ, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया था। थैंक यू सूरज। अरे, इसमें थैंक यू कैसा, मैं तो हमेशा आपको थामने के लिए तैयार बैठा हूँ। भला कोई आप जैसी खूबसूरत बला को कैसे गिरने दे सकता है। आपको कार्तिक के साथ नहीं, मुझसे शादी करनी चाहिए थी। आपको कभी अकेला छोड़ता ही नहीं। कार्तिक के पास तो टाइम ही नहीं है आपके लिए। हीना को सूरज की बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वो इसे मजाक समझकर बस मुस्कुरा देती है और किचन में चली जाती है। हीना को छूने का एहसास सूरज को मदहोश करने लगा। उस दिन से सूरज हीना को पाने के लिए बेताब हो उठा। वो दिन रात हीना के ही सपने देखता रहता था। एक दिन हीना और कार्तिक को किसी पार्टी में जाना था। उस दिन हीना ने बहुत ही खूबसूरत लाल रंग की वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम परी लग रही हो, कहते हुए कार्तिक ने हीना का माथा चूम लिया। तभी सूरज आ जाता है। हीना को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सूरज शॉक्ड हो गया। कार्तिक और हीना हंसने लगे। दोनों चले जाते हैं।
सूरज चिढ़ जाता है और मन ही मन कहता है, तेरी बीवी को तो मेरी नजर लग चुकी है। बेवकूफ, अब तो बस तुम देखना, अब जल्द ही इसे अपना बनाकर रहूंगा। सूरज अपने आप से ही बड़बड़ाता है। उस दिन से सूरज बिल्कुल बेकाबू होने लगा। वो किसी भी सूरत में हीना को पाना चाहता था। वो हर दिन मौके ढूंढने लगा। एक दिन शाम को कार्तिक और हीना बात कर रहे थे। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? हीना ने कार्तिक से पूछा। कंपनी के काम से अर्जेंट मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है। मुझे नाश्ता करवा दो, फिर मैं निकलता हूँ। मैं कल दोपहर तक आ जाऊंगा, कार्तिक ने कहा। सूरज ने इनकी बात चुपके से सुन ली। तो आज रात कार्तिक कहीं बाहर जा रहा है। यही मौका है हीना को अपना बनाने का। आज यह मौका मैं जाने नहीं दूंगा, सूरज मन ही मन सोचता है। कार्तिक ऑफिस से काम के लिए निकल जाता है। रात के 9 बज रहे थे। हीना बेडरूम में जाकर नाइट ड्रेस पहन लेती है और सोने की तैयारी करती है कि तभी सूरज आ जाता है। अरे ये क्या भाभी जी, आप इतनी जल्दी सोने जा रही हैं? हाँ, वो ऑफिस के काम से आज रात कहीं बाहर गए हैं, इसलिए मैं आज जल्दी सोने जा रही हूँ, हीना ने कहा। ओहो, मैंने सोचा कि आज दोनों भाई बैठकर कॉफ़ी पिएंगे, पर कार्तिक तो चला गया। कोई बात नहीं, अगर आपको एतराज ना हो तो आपके साथ कॉफ़ी पी सकता हूँ, सूरज ने हीना से कहा। हीना का मूड तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हाँ कह दिया। ठीक है, आप बैठिए, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ, हीना ने कहा। अरे नहीं भाभी जी, आप बैठे, आज मैं आपको कॉफ़ी बनाकर पिलाता हूँ। मैं बस यूं गया और यूं आया, कहते हुए सूरज किचन में गया और 2 कप कॉफ़ी बनाई और 1 कप कॉफ़ी में नींद की गोलियां डाल दी। सूरज कॉफ़ी लेकर बेडरूम में आता है। दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। कॉफ़ी पीते ही हीना का सिर चकराने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? अचानक मेरा सिर भारी क्यों लग रहा है? कहते हुए हीना लड़खड़ाते हुए खड़ी हो जाती है और गिरने ही वाली होती है कि सूरज उसे थाम लेता है और बेड पर गिरा देता है। सूरज जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी वहां कार्तिक आ जाता है। इससे पहले कि सूरज कुछ और बोल पाता, कार्तिक ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। चुप हो जाना सूरज, मैंने तो तुझे उसी वक्त देख लिया था जब तू चुपके से हमारी बातें सुन रहा था। मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं चला तो गया था, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा था, और घबराता भी क्यों नहीं। मैंने आस्तीन में सांप जो पाल रखा था। अब अगर कोई शर्म लाज बची हो तो निकल जाओ यहाँ से, और फिर कभी भी जिंदगी में अपना यह घटिया मुंह लेकर हमारे घर मत आना, वरना पूरी दुनिया को तेरी करतूत बता दूंगा। चल निकल यहाँ से, कहते हुए सूरज को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सूरज शर्मिंदा होकर चला गया। कार्तिक ने हीना के मुंह पर पानी छिड़का। वह घबराकर उठ बैठी। कार्तिक को सूरज की करतूतों के बारे में कहने ही वाली थी कि तभी कार्तिक ने कहा, ठीक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है हीना, मुझे सब पता है। मैंने उसे घर से निकाल दिया है, वह कभी वापस नहीं आएगा। कार्तिक ने हीना को गले से लगा लिया। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय बाय।